बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। व्हाट्स प्रिसीजन एंड व्हाट्स एक्यूरेसी, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको देता चलूँ कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये है कि जब भी हम कोई प्रैक्टिकल कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट को करते हुए हम जो रिजल्ट्स निकालते हैं या हमें जो रिजल्ट्स चाहिए हैं, उन रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी है या नहीं है, उन रिजल्ट्स में हम एग्जैक्ट वैल्यू हासिल कर रहे हैं या एग्जैक्ट वैल्यू हासिल नहीं कर रहे। इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को समझना, ये आता है इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक्यूरेसी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, फिर हम फिज़िक्स के डिफरेंट फार्मूलाज में इस प्रिसीजन और इस एक्यूरेसी को किस तरीके से डील करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम जो कंटेंट है आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू प्रिसीजन एक्यूरेसी, फिर द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, फिर असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी होगी इन द फाइनल रिजल्ट, एंड फाइनली वी विल टेक द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी कि whenever you perform a practical, two things are important. Either you are going to obtain the exact value और either you are going to obtain a consistent result। अब इसकी एक मिसाल देता चलूँ कि लेट्स से अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से। उस एक्सपेरिमेंट से आपकी डिज़ायर है, आपकी ख्वाहिश है कि आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर लें, लेकिन अगर आप वाकई ये आंसर ले लें तो आप एक्यूरेट हैं, और अगर आप इस आंसर के अलावा कोई और आंसर बार बार अचीव करें, लेट्स से 9.76 आप रीडिंग बार बार ऑब्टेन कर रहे हैं, तो फिर आपका रिजल्ट कंसिस्टेंट है मगर एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं है। तो अगेन लुक द डिफरेंस, टेक द डिफरेंस के प्रिसीजन है किसी एक रिजल्ट को बार बार ऑब्टेन करना, और एक्यूरेसी है एग्जैक्ट रिजल्ट को ऑब्टेन करना, एग्जैक्ट वैल्यू को हासिल करना। यहाँ पर ये दो चीज़ें जहन में रखिएगा कि प्रिसीजन, एक्यूरेसी इज ऑब्टेनिंग द एग्जैक्ट वैल्यू and precision is obtaining the consistent result. So next we will have a difference between precision and accuracy. Precision या एक precise measurement, precise measurement वो होती है जिसमें less absolute uncertainty हो। अब यहाँ पर less absolute uncertainty क्या है? ये जो absolute uncertainty है ये actual में least count of the instrument है। ये least count of the instrument 0.1 मिलीमीटर, फॉर एग्जांपल ये वर्नियर कैलिपर के लिए है 1 मिलीमीटर, ये मीटर रॉड के लिए है 0.01 मिलीमीटर, ये स्क्रू गेज के लिए है। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं रीडिंग्स में, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वैल्यूज में, और ये डिपेंड करती हैं लीस्ट काउंट पे। अब लीस्ट काउंट का ताल्लुक चूंकि इंस्ट्रूमेंट से है, सो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बहुत अहमियत का हामिल है कि precision of a measurement depends upon the quality of the instrument। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे स्मॉलर होगा या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होगी, उसी में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी, प्रिसीजन मिलेगी। फिर इसको मज़ीद डिस्क्राइब करें तो प्रिसीजन और वैल्यू की नोटेशंस को कैसे लिखा जाता है उसको भी आप सब गौर से देखिएगा कि लेट से मेरे पास एक रिजल्ट है 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये किसी चीज़ की लेंथ है जिसे मैंने मीटर रॉड से मेजर किया है। यहाँ पे लीस्ट काउंट जो है वो इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। अब पहली बात कि रीडिंग को ऐसे लिखने का फ़ायदा क्या है। 25.5 में अगर मैं इस रीडिंग को एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करूँ और फिर एक दफ़ा ऐड करूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 25.4 और ऐड करने पे आंसर आएगा 25.6। अब मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मेरी रीडिंग यानी 25.5 किसी भी इंस्ट्रूमेंट के 25.4 और 25.6 के दरमियान होगी। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मेथड है, तरीक़ेकार है इंफॉर्मेशंस को आगे प्रोसीड करने का या अपने डाटा को आगे मुंतकिल करने का, कि आप किसी भी और इंस्ट्रूमेंट से ये वाली लेंथ मेजर करेंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट के 25.4
और 25.6 के दरमियान ये रीडिंग एग्जिस्ट करेगी। फिर अगर इस रीडिंग को मैं x का नाम दूं तो ये रीडिंग है डेल्टा x। ये डेल्टा x मेरे पास लीस्ट काउंट भी है और ये डेल्टा x मोस्टली एरर भी कहलाता है कि लीस्ट काउंट के रिलेटिवली हमारे पास जो एरर है वो एग्जिस्ट कर सकता है। सो आपने इन दोनों नोटेशंस को ज़हन में रखना है कि x इज़ द मेजरमेंट एंड डेल्टा x इज़ द एरर या इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। थर्ड नंबर पे प्रिसीजन ये भी डिसाइड करती है कि हाउ क्लोज आर टू मेजरमेंट्स। आप अपने फिजिकल एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल 5 रीडिंग्स ऑब्टेन करते हैं, उन 5 रीडिंग्स में कितनी डेविएशन है, आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी स्मॉल है और आपकी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी लार्ज है। तो प्रिसीजन में आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रिसीजन डिसाइड्स के हाउ क्लोज आर द टू मेजरमेंट्स। तो यहाँ तक मैं प्रिसीजन को अगर समराइज करूँ, इट डिपेंड्स अपॉन लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, it means कि how close are the two measurements. Precision depends upon least count. Least count is written is with plus minus with the measured value. If measurement is x, then the least count or absolute uncertainty is delta x. अब ये डेल्टा x इसलिए कि आगे कुछ जगहों पर इन दोनों नोटेशंस को मैं यूज़ करूँगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। अब आती है बात एक्यूरेसी की। An accurate measurement is the one which has less fractional और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब आपको समझना है कि फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। ये मेरे पास पूरी वैल्यू लिखी, अगर मैं लीस्ट काउंट यानी 0.1 सेंटीमीटर को मेजर्ड वैल्यू यानी 25.5 पे डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे मिलती है फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर इसी रीडिंग को मैं 100% से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो फिर इसी डाटा से मुझे आगे फर्दर मिलेगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो लिसन कि आपको ऐसी रीडिंग्स मिलेंगी, इनमें इन दोनों चीज़ों में लीस्ट काउंट को ऊपर रखते हुए मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और उस वैल्यू को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑब्टेन होगी। फिर एक्यूरेसी जो है परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर भी डिपेंड करती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन जैसे आपने पढ़ा था कि इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये देखें कि जिस रीडिंग में सबसे ज़्यादा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर होगी। और इसका थर्ड पॉइंट है कि हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू द एक्चुअल वैल्यू, कि कोई मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ तक अगेन एक नज़र मैं इस डाटा को दोबारा रिकॉल करता हूँ और आप इसको देखें, समझें कि किस तरीके से आपने फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज जो है उनको डील करना है। सो लेट अस राइट अगेन 25.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये मेरे पास एक रीडिंग है। अगर मुझसे पूछा जाए इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा एक्स क्या है तो वो है 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं उसे कहूँ कि मुझसे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है तो मैं लीस्ट काउंट यानी 0.1 को डिवाइड करूँगा 25.5 पे, और इसी से आगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो मैं 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये तीन चीज़ें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसको ब्रीफली आगे फिर से मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ तक ये दो डिफरेंस है कि प्रिसीजन है एक वैल्यू को बार बार हासिल करना या रिजल्ट को कंसिस्टेंट करना या दो मेजरमेंट्स को क्लोज रखना, और एक्यूरेसी है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन करें। अब यहाँ पर एक बुल्स आई फिनोमिना है कि आप तीर अंदाजी का मुकाबला देखते हैं। तो देखिए लाइफ में हर पर्सन परफेक्शन चाहता है कि वो जो काम करे वो उसमें परफेक्ट होना चाहता है। अब जो काम आप करते हैं, लेट से आप क्रिकेट में बॉलिंग करवाते हैं, अब बॉलर का मेन टारगेट है कि वो विकेट को हिट करे। विकेट को हिट करने के लिए वो बार बार बॉल करवाता है। ये बार बार बॉल करवाते हुए अगर वो बार बार विकेट के करीब से बॉल गुजर जाती है तो विकेट के करीब से गुजरना एक्यूरेसी तो नहीं है क्योंकि वो एग्जैक्ट विकेट को हिट नहीं कर रही बॉल। लेकिन अगर वो एक जगह पे कंसिस्टेंटली बॉल फेंक रहा
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरॉनल पाथवे। इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद तो इट मींस कि वो प्रिसाइज है। तो सिमिलरली ज़िंदगी के हर शोबे में, लाइफ के हर पार्ट में आप भागते हैं एक्यूरेसी की तरफ, लेकिन आप प्रिसाइज होना शुरू हो जाते हैं। सो परफेक्शन इज गेटिंग द प्रिसीजन, परफेक्शन इज नॉट गेटिंग द एक्यूरेसी। कि अगर आप अपने प्रैक्टिस में अपनी एक चीज़ को बार बार ऑब्टेन करने में पक्के हो जाते हैं, पुख्ता हो जाते हैं, तो आप लाइफ में प्रिसाइज हो रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स यू प्रिसाइज, योर परफेक्शन मीन्स दैट यू आर प्रिसाइज। तो देखें कि हमारा टारगेट है इस बुल आई को हिट करना। तीर चलते हैं और तीर चलने पर कोई निशाना सेंटर को हिट नहीं करता, कोई निशाना एक दूसरे के करीब करीब नहीं है, सब जो पॉइंट्स हैं वो बिखरे हुए हैं। यानी ये सारा जो एक्सपेंशन ऑफ डाटा है। अब यहाँ पे वर्ड एक्सपेंशन ऑफ डाटा को गौर से देखें कि आपका डाटा किसी एक पॉइंट के पास कंसिस्टेंट नहीं है, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हासिल कर रहे, इट मीन्स कि आप एक्यूरेट नहीं है, और आप एक कंसिस्टेंट रिजल्ट भी हासिल नहीं कर रहे। नंबर 2, आपकी वैल्यूज क्लोज भी नहीं है। नंबर 3 जो है वो आपके पास रिपीटिशन ऑफ वैल्यूज नहीं है, तो इट मीन्स कि आपकी प्रिसीजन भी लो है। बैड प्रिसीजन एंड बैड एक्यूरेसी वाला ये रिजल्ट है। आप यूँ कह सकते हैं कि लाइफ में ये आपकी बिगनिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। जब आप काम शुरू करेंगे तो आपके साथ इस तरह का कुछ जो है वो बर्ताव होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब अपने आप में बेहतरी लाएंगे तो यूं भी हो सकता है कि आप किसी एक वैल्यू को बार बार ऑब्टेन करना शुरू कर दें। अब किसी एक जगह पर अगर आप मुसलसल हिट करते हैं तो आप प्रिसाइज हो गए। ये आपकी प्रैक्टिस की एक तरह से दलील है कि यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग। तो आप प्रैक्टिस करते हुए किसी रिजल्ट को ऑब्टेन कर रहे हैं, आप बॉलिंग में प्रिसाइज हो रहे हैं, तो आप किसी एक निशाने पर बार बार तीर मार रहे हैं, तो आपकी प्रिसीजन हाई हो गई है, लेकिन स्टिल आप गोल से दूर हैं, तो आप एक्यूरेट नहीं कंसिडर होंगे। तो देखें यहाँ पर लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, यहाँ पर लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसीजन। अब नेक्स्ट कि आपका जो हिटिंग पॉइंट है वो सेंटर से हर बार करीब करीब है। यानी कभी विकेट के लेफ्ट साइड से बॉल गुजर रही है, कभी विकेट के राइट साइड से, कभी विकेट के ज़रा से ऊपर से बॉल गुजर रही है। विकेट के इर्द गिर्द आपने अपना फैलाव किया हो, तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो पहले से हाई हो गई है, लेकिन आप किसी एक जगह पे कंसिस्टेंटली बॉल नहीं डिलीवर कर रहे या तीर नहीं मार रहे, तो यहाँ पर आपका डाटा स्टिल एक्सपेंडेड है, लेकिन है वो आपके गोल के करीब। सो आपकी एक्यूरेसी हाई है, लेकिन आपकी प्रिसीजन जो है वो लो कंसीडर होगी। एंड फाइनली इफ़ यू बिकम अ बेस्ट बॉलर, या अगर आप एक अच्छे तीरंदाज बन जाते हैं, तो
और सेंटर में ही बार बार आप हिट करते हैं तो आपकी प्रिसीजन भी हाई होगी और आपकी एक्यूरेसी भी हाई हो जाएगी। सो इस चार्ट को अपने लाइफ के हर सिनेरियो के साथ आप रिजेंबल कर सकते हैं कि आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो ये आपकी स्टार्टिंग है, फिर नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट फेज होगा, थर्डली यू विल रीच नियर टू द गोल्स, एंड फाइनली जब आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल परफेक्शन पर आ जाएंगे तो ये सिचुएशन भी आ सकती है कि यू आर प्रिसाइज एज वेल एज यू आर एक्यूरेट। तो दैट इज़ द एक अनदर पिक्चर ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब इस सारी डायग्राम से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यही बात कि प्रिसीजन है रिजल्ट्स का कंसिस्टेंट होना, रिजल्ट्स का कम फैलना, बहुत वाइड रीजन पे रिजल्ट्स ना फैले हों, कम से कम रीजन में रिजल्ट्स आए, और एक्यूरेसी है हमारे एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू को हासिल कर लेना। अब आती है बात टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज पर। तो मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसे लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं और जो डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट होती है, दैट इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के डेल्टा एक्स यानी लीस्ट काउंट को मेजरमेंट पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू। एंड फाइनली अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं तो इसी फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। तो 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो एग्जिस्ट करेगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, अब कौन सी अनसर्टेनिटीज जिनको इंपॉर्टेंटली आपने माइंड में रखना है? नंबर 1 है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और नंबर 2 है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्योंकि आगे जो रूल्स अब आएंगे, जिन रूल्स को आपने अप्लाई करना है या देखना है, उसमें ये दो अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सो डू फोकस। अब हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो असेसमेंट में टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या है कि सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्मूलाज को देखें। जैसे लेंथ है, उसमें कोई और लेंथ ऐड करनी, L1 प्लस L2 है, या 2 पॉइंट्स का डिफरेंस लेना है, यानी टेम्परेचर है तो टेम्परेचर डिफरेंस लिया जाता है तो T2 माइनस T1 जो है वो आप परफॉर्म करेंगे। यानी फिजिक्स में ऐसे कई फार्मूलाज हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ध्यान इस बात पे रखना है कि आपको ये रीडिंग गिवन है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये है मेजर्ड वैल्यू और ये है लीस्ट काउंट। अब मेजर्ड वैल्यू और लीस्ट काउंट में ये जो 0.1 है ये है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें रूल ये बताया है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। सो बड़ा सा प्लस आपके माइंड में रहना चाहिए अबाउट द अनसर्टेनिटीज। अब एग्जांपल है कि आपके पास x1 और x2 हैं, ये दो वैल्यूज हैं। आप चाहें तो x2 प्लस x1 कर लें, चाहे तो x2 माइनस x1 कर लें। आपने रीडिंग्स पर वही चीज अप्लाई करनी है जो आप कर रहे हैं। जैसे आपने x2 में से x1 को माइनस करना, तो x2 में से मैं x1 को माइनस करता हूं तो आंसर आएगा 16.3। लेकिन अब 16.3 माइनस करने से है और इन दोनों पे अगर हम जल्दी में वही रूल अप्लाई कर दें तो 0.1 में से 0.1 माइनस, तो यहाँ पर तो 0 होना चाहिए। लेकिन फिर याद रखें कि यहाँ पर अप्लाई हो रहा है रूल, और रूल क्या है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। सो चाहे मैं x1 प्लस x2 करूँ, चाहे x2 माइनस x1 करूँ, यहाँ पे मेरा आंसर जैसे मर्जी आए, यहाँ पर मेरा आंसर हमेशा 0.2 सेंटीमीटर ही आएगा। इसकी एक और मिसाल डिस्कस करते हैं कि आपके पास एक टेम्परेचर है T1 70.3 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, और एक टेम्परेचर है T2 80.5 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब यू हैव टू फाइंड डेल्टा T यानी T2 माइनस T1। सो डियर स्टूडेंट्स, T2 माइनस T1 के लिए दो अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा और इन दोनों को ऐड किया जाएगा रूल की वजह से कि अनसर्टेनिटीज पे आपने रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर आप रूल अप्लाई करते हैं तो आंसर इज
10.2 प्लस माइनस, इन दोनों का ऐड करना है तो 0.2 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी द आंसर ऑफ डेल्टा टी। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड कि जो सिंपल वैल्यू है उसको जैसे मर्जी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है उस पर हमेशा आपने रूल अप्लाई करना है। सो दिस इज द रूल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम चलते हैं रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। कहाँ एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन? F इज इक्वल टू एम ए, फिजिक्स में एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही। R इज इक्वल टू वी ओवर आई भी एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही। इसी तरह W इज इक्वल टू एफ डी, अगेन एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का मतलब ये है कि वो फॉर्मूलाज जिसमें क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं या डिवाइड होती हैं, उनमें क्या करना है, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करने का तरीकेकार क्या है? आपके पास डाटा में एक अदद वोल्टेज और करंट गिवन है, ये वोल्टेज की अनसर्टेनिटी है, ये करंट की अनसर्टेनिटी। फाइंड आपको करनी है रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप R का फॉर्मूला लिख के V ओवर I अप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों रीडिंग्स को आपस में डिवाइड कर दें, आपका आंसर 6.19 आ जाएगा। लेकिन ये जो 8% लिखा है ये फॉर्मूला कैसे आएगा, उसके लिए देखें कि आपने रूल को पहले गौर से देखना और समझना है। रूल है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करें। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? लेट्स से वोल्टेज में परसेंटेज फाइंड करनी है तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 यानी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू इनटू 100%। इसी तरह करंट में I इज इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो वोल्टेज में आंसर आता है 2%, करंट में आंसर आता है 6%। अब देखें रूल आ गया कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दें, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 8%। सो आंसर लिखने का पहला तरीका ये है कि रेजिस्टेंस इज V ओवर I, यानी इन दोनों का रेशियो, वो आंसर है 6.19 विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8%। तो कई क्वेश्चंस में उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर इसी तरह लिखा हुआ कि द आंसर इज दिस विद दिस परसेंट अनसर्टेनिटी, लेकिन देखें अगर आपका क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस है तो आपका आंसर भी इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस होना चाहिए। अब ये प्लस माइनस वाला आंसर कैसे आएगा आपका? आपने अपनी वैल्यू जो कि आपकी है 6.19, इसको 8% यानी 8/100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये प्रोसीजर करने पर आपका आंसर आएगा 0.5। तो आपने अपनी फाइनल वैल्यू में प्लस माइनस करके जो चीज़ लिखनी है उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो प्रोसीजर है जो आपको तरीकेकार बताया गया है कि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करके ऐड अप कैसे करनी। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो क्वेश्चन आएगा उसकी नेचर कुछ यूं होगी कि आपको एक अदद फॉर्मूला गिवन होगा। लेट अस से कि आपको फॉर्मूला गिवन है W इज इक्वल टू एफ डी। आपसे कहा जाता है कि फोर्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2% और डिस्प्लेसमेंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1%। सो लिसन केयरफुली, यहाँ पर वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, मुझे इन दोनों में पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी पड़ी, यानी इसमें 2% कैलकुलेट की और इसमें 6% कैलकुलेट की। एग्जाम के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम के क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू आपको गिवन होगी। अब आपने सिर्फ रूल याद रखना है कि दोनों में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज गिवन है, आपने वर्क में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो आपने दोनों रीडिंग्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सो 2% प्लस 1% टोटल इज 3%। सिमिलरली आपके पास फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। अब डिवीजन का फॉर्मूला है, तो डिवीजन का फॉर्मूला ज़हन में ला के अचानक ये ना सोच बैठिएगा कि परसेंटेज अगर डिवीजन में आ जाए तो सब्ट्रैक्ट करनी है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो ऐड करनी है।
रूल है कि मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है. सो लेट अस से कि वर्क में अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है, टाइम में 6% है, तो पावर में कितने परसेंट होगी? 8% विल बी द राइट ऑप्शन या राइट आंसर. तो होप यू हैव अंडरस्टैंड कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को कैसे ऐड करना है, रूल कैसे अप्लाई करना है. फाइनल आंसर के लिए आपने प्लस माइनस की जो वैल्यू है उसे कैसे फाइंड करना है. सो अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर पावर फैक्टर. फिजिक्स में बहुत से फार्मूलाज ऐसे हैं जिसमें क्वांटिटीज के ऊपर या फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर्स इन्वॉल्व होती हैं. जैसे यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब. इसमें आर के ऊपर क्यूब है यानी पावर है. और फार्मूलाज क्या हो सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, जैसे 1/2 एम वी स्क्वायर, यहाँ पे वी के ऊपर पावर एग्जिस्ट कर रही. सो ऐसे तमाम तर फार्मूलाज जिसमें किसी क्वांटिटी के ऊपर पावर एग्जिस्ट करे, उस क्वांटिटीज़ में हम अनसर्टेनिटीज़ को कैसे डील करेंगे. रूल गौर से पढ़ना है. मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये है पार्ट 1 ऑफ द रूल. बाय दैट पावर, ये है पार्ट 2 ऑफ द रूल. आपकी फिजिकल क्वांटिटी की पावर लेट से n है. आपने उस n को मल्टीप्लाई करना है विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी. अब फिर वही बात कि अगर तो कैलकुलेट करना पड़े तो फिर तो वही प्रोसीजर है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%. लेकिन आपको फिर वही बात के क्वेश्चन में डायरेक्ट रिलेशन दिया जाएगा. इसको मैं एक एग्जांपल से वाजे करता हूँ कि आपको रेडियस गिवन है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर. अब ये जो 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है, ये रेडियस गिवन है. रेडियस से वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप यूं वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई आर, जो कि 2.25 है क्यूब. आपके पास आंसर आ जाएगा. लेट से आपके आंसर आता है 47 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन रेडियस में अनसर्टेनिटी है तो ऑब्वियसली आंसर में भी अनसर्टेनिटी होगी. अब करना क्या है कि आपने रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे. मतलब रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का तरीका यही है, 0.01 लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 2.25 इंटू 100%. लेट से ये आती है 0.4%. अब फाइनली कितने परसेंट है उसके लिए देखें कि आपने रेडियस की जो पावर है 3, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, तो टोटल आंसर आएगा 1.2%. तो अगेन टेक द मेन कॉन्सेप्ट, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर पावर है तो उस क्वांटिटी की परसेंटेज फाइंड कर लें और उस क्वांटिटी के ऊपर मौजूद पावर से उसको मल्टीप्लाई कर दें. तो इस प्रोसीजर से आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. देखिए, लेट से कि मैं पिछले और इस फॉर्मूला को दोनों को इकट्ठा करके बताता हूं कि लेट से P इज इक्वल टू ए बी, P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, या P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर सी क्यूब. सो देखें, ये मल्टीप्लिकेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन, ये भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है? यहाँ पावर्स नहीं है तो सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी. यहाँ पावर है तो परसेंटेज ऐड ज़रूर होंगी, मगर पावर को सॉल्व करने के बाद. तो लिसन एंड वॉच केयरफुली कि ए में 2% है, बी में भी 2% है, तो पी में परसेंटेज होगी 4% बिकॉज परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड. ए में 2% है, बी में भी 2% है, तो पी में अब 4 नहीं होगी. ऐड जरूर करेंगे लेकिन पावर को मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2% प्लस द 2% ऑफ बी. नाउ द आंसर इज 6%. और लेट से इन सब में 1% अनसर्टेनिटी है, तो P में कितनी अनसर्टेनिटी होगी? 2%. 2 इंटू 1 2%. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या
टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे, एंड सो ऑन।
तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज और 3 इंटू 1 3%, तो 3 to 6 प्लस 2 8%, ये टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी पी में। होप यू अंडरस्टैंड कि पावर फैक्टर के लिए आप परसेंटेज जो है उसे कैलकुलेट करें और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दें। अब आता है अनसर्टेनिटी इन द एवरेज प्रॉब्लम्स। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आप एवरेज ज़रूर लेंगे, एवरेज वैल्यूज़ लेंगे। एवरेज डाटा जो है वो लाजमी होता है रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए। सो इसमें अनसर्टेनिटी रिमूव करने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आपने सब क्वांटिटीज़ का एवरेज लेना है। यानी ये आपके पास सामने वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं 1.20 से लेके 1.21 तक। आपने इन्हें नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है, यानी 6 पे डिवाइड कर दिया। अब आपके पास एवरेज आंसर आया है 1.21। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। नंबर 2 है फाइंड डेविएशंस। डेविएशन से मुराद यहाँ पर यह है कि आपका जो एवरेज आंसर है उससे आपकी वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। तो देखें 1.21 से 1.20 का जो डिफरेंस है वो 0.01 का है। 1.22 से भी डिफरेंस 0.01 का है। 1.23 और 1.29 अगरचे दोनों डिफरेंट डिजिट्स हैं लेकिन डिफरेंस दोनों से एवरेज का 0.02 है, 0.02 है, 1.22 से 0.01 है और फाइनली 1.21 और 1.21 में कोई डेविएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगेन आपके पास 6 डेविएशंस आ गई। इन 6 डेविएशंस को भी आप डिवाइड करें 6 पर, आपके पास इनका एवरेज आएगा 0.01 मिलीमीटर्स। सो ये दोनों वैल्यूज़ आपने फाइनली अपने डाटा में एज एन आंसर लिख देनी है। सो एवरेज वैल्यू का तरीकाकार ये है, पहले रीडिंग्स का एवरेज लें, फिर डेविएशन लें, फिर डेविएशंस का एवरेज लें एंड दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए आपने क्वेश्चन और अनसर्टेनिटी तक कैसे पहुंचना है। लेट अस से कि आप टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें आप 30 वाइब्रेशंस काउंट करते हैं और उन 30 वाइब्रेशंस का जो टोटल टाइम आता है वो होता है 54.6 सेकेंड्स। लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उसे जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं वो आपका स्टॉप वॉच है और स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट होता है जनरली वो 0.1 सेकेंड होता है। सो 30 वाइब्रेशंस के लिए मैंने टाइम पीरियड नोट किया 54.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। अब मेन चीज़ होती है कि मुझे एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड नोट करना है। तो एक वाइब्रेशन के लिए मैं इस पूरी वैल्यू यानी 54.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर दूँ। अब एक तरीकेकार ये है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरा तरीका ये है कि अलग अलग दोनों को डिवाइड कर दें, यानी टाइम पीरियड फाइंड करना है तो नंबर ऑफ यानी टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे, अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो आपने यहाँ पर लीस्ट काउंट को यानी 0.1 सेकेंड को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करना है। सो आपके पास एक वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 1.82 प्लस माइनस 0.003 seconds. So that's how you will get the answer about the uncertainty in the timing experiment. Again, listen, total time divided by number of vibrations and you will get the final answer. Now we will practice the questions about precision and accuracy. The first question is, the power loss P in a resistor can be calculated by measuring the potential difference V and the resistance R using the equation P equals to V square over R.
In the experiment, the uncertainty in V and R was estimated to be 3% and 2% respectively. What is the uncertainty in the value of P? So P equals to V square over R. Percentage uncertainty हम calculate करेंगे 2 multiply by the percentage uncertainty in V plus the percentage uncertainty in R. क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं और पावर फैक्टर को परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो ऑन कैलकुलेटिंग वी विल गेट द आंसर 8%. द प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल या ऑल ऑफ दीज. तो प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट एंड अगर यहाँ पे एक्यूरेसी होता तो इट डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज. सो हियर बी इज द राइट आंसर. If the percentage uncertainty in the velocity is 2% and mass is 3%, then in the calculation 1 over 2 mv square. So we will write percentage of mass plus 2 times of percentage of v. We will get the answer 7% as the right answer. The temperature of a body changes from 76.1 plus minus 0.1 degree to 86.2 plus minus 0.1 degree Celsius. The uncertainty in the temperature difference. अब इन दोनों temperatures का difference लेकर आपने जो absolute uncertainties हैं इनको आपस में add करना. So difference with addition absolute uncertainties will be the right answer. The uncertainty in the time of 20 vibrations is 0.1 second. The uncertainty in the time of 1 vibration, तो हम अनसर्टेनिटी को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का फैक्टर आ रहा है ऑप्शन बीटा पर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, इट्स द राइट ऑप्शन. फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, दैट्स अगेन राइट ऑप्शन. फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट द लीस्ट काउंट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, राइट ऑप्शन. फॉर पावर फैक्टर पावर इज मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, it's the percentage uncertainty. So only wrong option is D statement, that for power factor the power is multiplied by the absolute uncertainty. If the percentage uncertainty in the calculation of volume of a sphere is 1%, as we know के R cube ये apparently equal होता है volume के, तो अगर आप volume से calculate करते हैं तो if percentage uncertainty is in R is let's say 1%, then in volume it will be 3%. इसी तरह अगर आप कहेंगे अगर वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1% है तो इट मीन्स रेडियस में वो कितनी होगी 1/3%. सो ऑप्शन बीटा विल बी द राइट ऑप्शन. Which of the following is more accurate? The greater the number, greater will be the accuracy. So alpha will be the right option. Which of the following is more accurate? Again look for the largest number, 900 will be the most accurate number. Which of the following is most accurate? Again look for the greatest number, 300 is more accurate. Which of the following is more precise? Precision के लिए आपको इसमें देखना है greater number of decimal places. Option D will be the right option. The true value of a quantity x and x naught is an experiment. The quantity is measured many times and the number n if the reading giving number value x is plotted against x. Which of the following graph best shows the measurement that are precise but not accurate? एक एक ग्राफ को अगर हम डिस्कस करें तो ये वैल्यू प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू को ऑब्टेन कर रही. ये वैल्यू प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं है. This reading is neither precise nor accurate. This reading is not precise but it's accurate. So option B will be the right option. If x is equal to a plus b and delta x, delta a, delta b are the maximum errors in x, a and b respectively, then delta x will be delta a plus delta b. Okay, for addition and subtraction absolute uncertainties, ये delta x basically absolute uncertainties हैं तो it have to be added. If the percentage errors of a, b and c are a, b and c respectively, this a, b and c
देन द टोटल परसेंटेज एरर इन द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं तो वी विल सिंपली ऐड a plus b plus c. If f is equal to x square, it's actually x square, then the relative error in f, power multiplied by the fraction, that will be the shape of the answer, alpha option. The initial temperature is 80.0 plus minus 0.1 degree Celsius. After it has been cooled, its temperature is 10 plus minus 0.1 degree Celsius. टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन. सो दैट्स ऑल अबाउट प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी.